एक नए व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। हम आ पहुँचे हैं बुरहानपुर के उस किले के पास जो सबसे ज़्यादा चर्चा का विषय है। बुरहानपुर से 20 किलोमीटर दूर है ये किला, जिसका नाम है आसिरगढ़ का किला। आसिरगढ़ का किला अपने आप में बहुत सारी खूबियाँ समेटे हुए हैं। तो आप मेरे पीछे देख सकते हो, इतनी ऊंचाई पर वो आसिरगढ़ का किला है। आप और बता देता हूँ, ये वहीं पर हम जाने वाले हैं और मोटरसाइकिल का सफ़र है। देखते हैं कि आखिरकार कितनी ऊंचाई पर हमें अपनी बाइक को लेके जाना पड़ेगा। अब इसका इतिहास क्या है वो आपको ऊपर ही चल के बताएंगे, लेकिन हाँ, ये भारत का सबसे प्राचीनतम किला माना जाता है और इतनी ऊंची चोटी पर जो बसा हुआ है, इसके पीछे का रीज़न क्या है, तमाम जानकारी आपको ऊपर ही देने वाले हैं। तो चलिए, ये हमारी बाइक रेडी है, हम चलते हैं डायरेक्टली किले पर। तो दोस्तों, आसिरगढ़ किले के ऊपर चढ़ते चढ़ते हमें बहुत शानदार चीज़ें दिखाई दी। यानी कि एक तो नीचे का नज़ारा जो दिखाई दिया वो तो अलग ही है, लेकिन ये आखिरकार जो आसिरगढ़ का किला है ये किस बेस पर खड़ा है, इसकी नींव क्या है। तो इसकी नींव है बड़े बड़े पत्थर, इतने बड़े बड़े कि आप देखकर हैरान हो जाओगे। ये देखिए, ये बिल्कुल ब्लैक पत्थर। आपने बुरहानपुर का काला ताजमहल देखा होगा, ये वही पत्थर है, बिल्कुल ब्लैक पत्थर, बहुत मजबूत। इतनी बड़ी बड़ी शिलालेख है और ये ऊपर किला खड़ा है। सोचिए, गजब गजब। इसका है बेसमेंट कह सकते हैं, इसका हम कह सकते हैं ये नींव है इसकी। इसी नींव पर ये पूरा आसिरगढ़ का किला बसा हुआ है। तो चलिए, अभी तो और भी सफर बाकी है। ये रास्ता है, वैसे रास्ता गंदा, सड़क बन रही है, काम चल रहा है, लेकिन अब और ऊपर चलते हैं। तो फाइनली दोस्तों, हम आ चुके हैं आसिरगढ़ के किले के जस्ट पास। यहीं पर हमने अपनी बाइक स्टैंड की है, क्योंकि ऊपर गाड़ी नहीं जाती है। ये है वो आसिरगढ़ का किला। आप देखिए, चट्टान है जिस पर ये आसिरगढ़ का किला खड़ा है। हम आपको ऊपर भी लेके जाएंगे, लेकिन उसके पहले आपको पूरा नज़ारा दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये और ये जो सामने आप देख रहे हो, मेरी उंगली की तरफ देखिए, ये पत्थर है। ऐसे पत्थरों को जमा कर ये बहुत बड़ा ऐसा जो है सपोर्ट में साइड में दीवार खड़ी की गई है। उसके बाद ये बिल्कुल, और ऊपर कुछ छेद वेद भी हैं। ये चलिए, अब डायरेक्टली ऊपर चलते हैं। वो उधर अरबाज भाई है, वो कुछ बता रहे हैं सभी को, हाई टाटा भाई कर रहे हैं सभी को। तो वो अपने हिसाब से बताएंगे, मैं मेरे हिसाब से बता रहा हूँ। अरबाज भाई, कुछ कहिए हमारे दर्शकों से। सब बढ़िया है, बहुत ऊंचा किला है, आओ। और ये किला कभी जीता नहीं जा सका। ये किला कभी जीता नहीं जा सका जी। जीता। किसने? जिसने भी जीता, हाँ, छल कपट से जीता। तो अरबाज भाई का कहना है, बड़े इतिहासकार माने जाते हैं वो किले घूमने के मामले में। उन्होंने कम से कम अभी तक 100 किलो से ऊपर घूम चुके होंगे। तो उनका कहना है इस किले को कभी जीता नहीं जा सका। इसके पीछे का रीजन बहुत सारा है, ये अरबाज भाई से और पूछेंगे हम आगे, क्योंकि वो बताएंगे किस कारण से नहीं जीता। लेकिन जीता गया था, छल कपट से जीता गया था, ऐसा बताया जा रहा है। तो दोस्तों, अब हम किले के अंदर जाने वाले हैं। काफ़ी ऊपर तक किला है, तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ से अपना सफ़र। सबसे पहले आप जब जाओगे तो आपको दिखाई देगा यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है। ये उर्दू, फारसी, अरबी, पता नहीं किस लैंग्वेज में कुछ लिखा हुआ है, लेकिन कुछ लिखा हुआ है। अब ये कुछ इस तरह से चढ़ा हुआ है। तो ऐसा कहा जाता है कि ये किला किसने बनवाया था, इसके बारे में कोई डिटेल नहीं है, लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है कि ऐसा माना जाता है कि पता नहीं कट रहा है कि मैं उल्लेखित और भी पता नहीं यहाँ कटरा किला है। ऐतिहासिक साक्ष्यों के अनुसार 9 से 12वीं सदी में यहाँ पर टक राजपूतों का शासन था। 1295 से दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने दक्कन अभियान से लौटते समय इस किले पर कब्जा कर लिया। इसके बाद उपरांत आसा हीर ने किले पर शासन किया। ये जो गेट था ये टूट चुका, डैमेज हो चुका है। ये देखिए, ये लोहे का था। वाह, गुड, बहुत बढ़िया था। सांस भर जाती है यार ऊपर चढ़ते चढ़ते। हम कम से कम 200 सीढ़ी चढ़ चुके होंगे, 200 सीढ़ी और रही होगी। चलिए, और आप देखिए, ये सीढ़ियाँ कुछ इस तरह की हैं। ये खंडर भी होता जा रहा है थोड़ा थोड़ा, ये देखिए। तो फाइनली दोस्तों, हम आसिरगढ़ के किले के ऊपर आ चुके हैं। अब मैं आपको दिखा देता हूँ, ये आसिरगढ़ का किला है। वैसे जंगल ही जंगल आपको ज़्यादा नज़र आएंगे आसपास बाजू आजू। ये इसकी दीवारें हैं, सब जगह जो है खंडर में तब्दील होती जा रही है दीवारें। ऐसा कहते हैं वहाँ पर मस्जिद भी है, गुरुद्वारा भी है, चर्च भी है।
ये सभी चीज़ें यहाँ पर हैं। और एक चीज़ और यहाँ के बारे में प्रचलित है कि यहाँ पर दरअसल जो बुरहानपुर में शाही जामा मस्जिद है, वहाँ पर जो एक मीनार है, उस मीनार के नीचे एक गेट था, यानी कि कह सकते हैं कि गुफा के अंदर से डायरेक्टली यहाँ पर वो जो राजा रहते थे वो आकर निकलते थे, यानी कि एक सुरंग थी, उस सुरंग के थ्रू यहाँ पर आया जाता था। अब ये जो आसिरगढ़ का किला है, इसको किसने बनवाया इसके बारे में कोई खास डिटेल नहीं है। हमने जानने की कोशिश की तो कोई खास डिटेल नहीं मिली। ये कुछ गेट है उस समय का, लेकिन खंडर में तब्दील होता जा रहा है। उधर कुछ भी नहीं, दीवारें हैं। और इसके बारे में बहुत सारी मान्यता है अपने आप में, अलग अलग चीज़ें। कोई कहता है कि कृष्ण भगवान ने जो अश्वत्थामा को श्राप दिया था, तो उस श्राप के चलते जो अश्वत्थामा है इन्हीं जंगलों में घूमते हुए जो है दरअसल शिव भगवान का ही मंदिर है, उस पर पूजा अर्चना करने आते हैं, ऐसा भी कहा जाता है। तो अलग अलग कहानियाँ हैं। इसमें शेर भी रहते हैं, ऐसा कहते हैं, शायद जानकारी मिली है। तो ये सामने चलो डायरेक्टली अब जो आपको मीनार बड़ी दिख रही है वहीं चलते हैं, वहीं पर ले जाकर पूरी डिटेल देते हैं कि आखिरकार इस किले की क्या सच्चाई है। तो चलिए दोस्तों वहीं चलते हैं। तो दोस्तों हम आसिरगढ़ के किले के जस्ट ऊपर खड़े हैं, यानी कि आसिरगढ़ किला नीचे जमीन में है और उसके ऊपर यानी कि छत पर ये मस्जिद बनी हुई है। सबसे पहले इस मस्जिद में घुसते हैं जो हमें बुरहानपुर की शाही जामा मस्जिद की तरह लग रही है। तो चलिए आपको अंदर दिखा देते हैं। पहले आपको ये गेट दिखा देते हैं। ये कुछ इस तरह का गेट है और नज़ारा अंदर का कुछ इस तरह का है। ये देखिए, अभी तो वैसे वीरान पड़ी हुई है, लेकिन ये मस्जिद पूरी है अंदर की। ये मीनार, और ये जो आपको मीनारें दिख रही ना, सेम ऐसी मीनार आपको शाही जामा मस्जिद में भी नजर आएगी, लेकिन उनकी ऊंचाई ज़्यादा है। देखिए वो तकरीबन बहुत ऊंची है और ये थोड़ी कम नीचे है। ऐसा कहा जाता है कि इन्हीं मीनारों के भीतर एक वो कह सकते हैं सुरंग है, और उस सुरंग से यहाँ से जामा मस्जिद पहुँचा जा सकता था और जामा मस्जिद से यहाँ आया जा सकता है। देखिए वो फाटक लग रहा है, उसी में दरअसल कहा जाता है कि सुरंग है। ये जामा मस्जिद है, जामा मस्जिद की तरह ये बिल्कुल बनी हुई है। सेम ऐसी जामा मस्जिद बनी हुई है जो बुरहानपुर में है, इसी तरह का खम्भ है, वो थोड़ी सी बड़ी है। तो ये नज़ारा देखिए, ये यहाँ पर हमारे बड़े भाई साहब जो मिलीनियर हैं यूट्यूब पर, एक अलग पहचान रखने वाले, मोहम्मद अरबाज चैनल के मालिक अरबाज भाई भी हैं, और ये भी मस्जिद देखने आए हैं। तो अरबाज भाई, आप कुछ कहना चाहोगे मस्जिद को क्यों बनवाई गई? माशाल्लाह आपने इतनी जानकारी तो दे दी। हाँ। बाकी तो लोग मस्जिद बनाने का सबका ये था कि एक मजहबी एक प्रेयर होती है। हाँ। लेकिन ये मस्जिद खास इसलिए हो जाती है क्योंकि ये वाली मस्जिद में और शाही मस्जिद में संस्कृत से आयत लिखी हुई है। हाँ। तो संस्कृत जैसे मान लीजिए जो सनातन धर्म को मानते हैं, जो हमारे हिंदू बहन भाई हैं, उनकी अपनी मजहबी भाषा है। तो ये मैसेज देने की कोशिश की गई थी कि हम सब एक हैं। अच्छा। जो इंसान है वो, हम सब जो मखलूक है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है। उनकी नज़र में कोई फर्क नहीं है किसी भी। ये अच्छा, इसीलिए मस्जिद बनाई गई थी। इसी तरह बुरहानपुर में भी आप सभी को पता है शाही जामा मस्जिद है, सेम उसी आकार की है, थोड़ी सी छोटी, लेकिन ये जो खंबे है ना, ये देखिए आप, यहाँ पर संस्कृत में वो भी लिखे हुआ है पूरा के डिटेल कि कब बनाई गई और क्यों बनाई गई। सुसाइड पॉइंट में ऐसे माना जाता है इन मीनारों को, लोग इस पर चढ़ कर सुसाइड कर लेते थे, इसलिए ये गेट बंद कर दिया। एक और शानदार चीज दिखा देता हूँ जिसको जानना जरूरी है। आप ये सोच रहे हो ये क्या है? ये दरअसल ऐसे सुरंग के दरवाजे जहां से आने जाने का मामला था, यानी कि रास्ते, जैसे मैंने कहा ना, किला जो है वो जमीन के नीचे। देखिए ये जो है ये पानी का कुछ है यहाँ पर। और एक चीज और आपको दिखा देता हूँ, ये मस्जिद के उधर भी है, सामने आप देख रहे हो उधर भी ऐसे ही है। अब जो मैंने यहाँ अंदर घुस के देखा वो बड़ा खतरनाक चीज देखी। अब देखिए ये जो है ये ऐसा कुछ पानी का सुरंग आ रही है, और दरअसल ये देखिए ये बहुत गहरा जो है सुरंग जैसी है, और इसमें दरवाजे बने हुए हैं नीचे, यानी कि आजू बाजू यानी कि 2-3 दिशाओं से कोई व्यक्ति आ सकता है अगर आपको थोड़ा सा दिख रहा। और ऊपर कुछ ऐसा जो है वो हॉल है, यानी कि कह सकते हैं कि जो कहा जाता है ना कि जो जामा मस्जिद है बुरहानपुर की, वहां से रास्ता है अंदर ही अंदर, तो शायद वो इसी तरह के रास्ते होंगे, इसी तरह की सुरंग होगी। और किला तो नीचे है जमीन में, और जमीन में जब किला है
तो कहीं ना कहीं रास्ता भी ऊपर आने के लिए होगा। तो ये कुछ इसी तरह की सुरंग है। तो दोस्तों आपने मस्जिद तो देख ली, यानी कि आप समझ सकते हो कि बहुत शानदार मस्जिद है, यानी कि जो बुरहानपुर की जामा मस्जिद है सेम उसी तरह की है। और यहाँ पर भी संस्कृत में कुछ लिखा हुआ, ये अपने आप में यूनिक है। चलिए अब आगे आपको और कुछ दिखाते हैं।